हेलो स्टूडेंट्स, हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तक स्टडी कर लिया था, जिसमें मैंने आपको ब्रीदिंग के बारे में बताया था कि किस तरह हम इनहेल करते हैं, किस तरह एक्सहेल करते हैं। अब हमने कितनी अमाउंट ऑफ गैसेस को क्या कर लिया, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर लिया। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है, कैलकुलेशन को, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। अब हम देखते हैं कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी क्या है, कितनी इनहेलेशन की कैपेसिटी है, कितनी एक्सहेलेशन की कैपेसिटी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइटल वॉल्यूम। जब टाइटल वॉल्यूम की बात की जाती है तो क्या आती है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सहेल विदाउट एनी एफर्ट। जो हम क्या करते हैं, अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, उसको टाइटल वॉल्यूम बोला जाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में हम कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जगह आप कोलेक्टिवली गैसेस लिख सकते हो, उसको क्या बोला जाता है, टाइटल वॉल्यूम बोला जाता है। तो इसकी अमाउंट कितनी होती है, बेसिकली 500 ml तक होती है। मतलब वन ब्रीथ के साथ एक बार सांस लेने पे हम 500 ml क्या करते हैं, या तो इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं। ठीक है। और टाइटल वॉल्यूम को टीवी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं, 12 से 14 पर मिनट के हिसाब से हम ब्रीदिंग करते हैं। तो 12 को अगर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 तक आ जाएगी। और 6000 टू 8000 एम एल या सीसी में हम काउंट करते हैं ब्रीदिंग को। पर मिनट के हिसाब से क्या करते हैं हम, टोटल हमारी टाइटल वॉल्यूम होता है, हमारा रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है। ठीक है ना। टाइटल वॉल्यूम क्या होगी, विदाउट एनी एफर्ट जो भी हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं उसको टाइटल वॉल्यूम बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और क्या बोला जाता है, IRV। क्या बोला जाता है, आई आर वी की क्या होता है, मैक्सिमम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। टीवी जहाँ पे भी लिखा है उसको टाइडल वॉल्यूम से हम डिनोट कर रहे हैं। तो इसने क्या बोला है कि हमने क्या किया, एक बार तो नॉर्मली ब्रीथ कर लिया जिसको हमने टाइडल वॉल्यूम बोला है। उसके बाद जब हम फोर्सफुली और सांस लेते हैं और मैक्सिमम सांस लेने की कोशिश करते हैं अंदर की तरफ, तो उसको बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है, टाइडल वॉल्यूम तो हो गया हमारे पास, साथ में जो हमने एक्स्ट्रा सांस लेने की कोशिश की, एक्स्ट्रा गैसेस को अपने इनहेल करने की कोशिश की, उसको बोला गया है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो एयर ली जाएगी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्स्ट्रा ली जाएगी, उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंटल एयर। कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं ना, अगर किसी चीज़ को किसी के साथ बोनस में दिया जाए, तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंटल एयर बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पे अमाउंट देख लो, इसकी IRV की अमाउंट होती है 2500 से 3000 ml तक होती है। नेक्स्ट हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को डिनोट करते हैं ERV से। इस ये क्या होता है, मैक्सिमम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। देखो भाई, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब इंस्पायरेटरी कह रहे हैं तो मतलब मैक्सिमम एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम गैसेस को, एयर को, वॉल्यूम को। अब एक्सपायरेटरी है तो इसका मतलब मैक्सिमम निकाल रहे हैं। टाइडल वॉल्यूम देखो, यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम हर जगह आएगा। क्यों, टाइडल वॉल्यूम में तो हम विदाउट एफर्ट क्या करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होगा कि जो अपने टाइटल वॉल्यूम वाला एक्सपायरेशन हमने वो तो निकाल दिया, साथ में फोर्सफुली हमने और एक्सेस गैसेस को बाहर निकालने की कोशिश की, जिसको हमने क्या बोला है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी अमाउंट होती है 1000 से 1100 ml तक। और जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कॉम्प्लीमेंट्री एयर बोला जाता है, ऐसे ही एक्सपायरेटरी एयर को सप्लीमेंट्री एयर बोला जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम को RV से डिनोट किया जाता है। रेजिडुअल के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रेजिड्यू, बचा हुआ। अब क्या होगा ये, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इनसाइड द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मतलब क्या हुआ, हमने फोर्सफुली, एक तो हमने टाइडल वॉल्यूम वाला एक्सपायरेशन तो कर दिया विदाउट एफर्ट, हमने क्या किया, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कर दिया, एक्स्ट्रा भी निकाल दिया। उसके बाद भी हमारे लंग्स में जो एयर, जो वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है उसको बोला जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको RV से डिनोट किया जाता है। इसकी अमाउंट होती है 1100 से 1200 ml पर मिनट के हिसाब से लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन थ्रू अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमने क्या की थी, नॉर्मल एक्सपायरेशन में ली थी, फिर उसके बाद हमने मैक्सिमम एक्सपायरेशन में क्या हुआ। अब देखो कि अब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बता रहे हम, कैपेसिटी बता रहे हैं। कैपेसिटी
हमारी सांस लेने की, इंस्पायर करने की कैपेसिटी क्या हो गई, टाइटल वॉल्यूम तो हो गई, और साथ में IRV को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। अब इसने ये पूछा है कि हमारी कैपेसिटी क्या है इनहेल करने की। इनहेल करने की कैपेसिटी तो नॉर्मली तो टाइटल वॉल्यूम तो होगी, और साथ में IRV भी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर भी क्या कर रहे हैं, इनहेल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट में हम क्या कर रहे हैं, एयर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे IC क्या हो जाएगा हमारा, TV प्लस IRV, तो क्या हो जाएगा 500 हमारी टाइटल वॉल्यूम की वैल्यू थी, और यहाँ पे हमने 250 ली हुई थी हमारी IRV की। तो टोटली हमारा 3000 से 3500 सीसी तक हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का क्या हो जाता है, वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब वही बात होगी यहाँ पे, इनहेल करने की कैपेसिटी तो हमने देख ली। अब एक्सहेल करने की कैपेसिटी क्या होगी, बस सेम ही है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर, मतलब हम कितनी एयर को बाहर निकालते हैं आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। देखो भाई, सीधी सी बात ये है कि हमने कितनी तो टाइटल वॉल्यूम में नॉर्मली ब्रीथ के साथ बाहर निकाली, और साथ में कितनी हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कितनी मैक्सिमम सांस को बाहर निकाला। एक तो नॉर्मली बाहर निकाला टाइटल वॉल्यूम के साथ, एक जोर लगा के मैक्सिमम एयर को बाहर निकाला, तो उन दोनों को सम करके हमारे पास आ जाएगा 1100 प्लस 500 आ जाएगी हमारी 1500 से 1600 सीसी तक क्या आ जाएगी, वैल्यू हो जाएगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है हमारी, कितनी बॉडी में क्या है रेजिडुअल गैसेज रह सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इनसाइड द लंग्स, कि हमारे लंग्स में कितनी एयर रह गई है आफ्टर टाइटल वॉल्यूम। ठीक है ना, एक्सपायर करने के बाद भी कितनी एयर रह चुकी है। तो ये किस किस का सम होता है, एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम का सम होगा। एक्सपायर करने के बाद मैंने क्या बताया था, जब हमने एक्सपायर भी कर दिया, हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एक्स्ट्रा एयर भी बाहर निकाल दी, तो उसके बाद क्या रह गई थी हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम रह गई थी। तो रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्स्ट्रा निकालने के बाद भी जो गैसेज रह गई थी, उन दोनों के सम को ऐड किया हमने, क्या हो गया यहाँ पे 1100 प्लस 1200, हमारे पास 2300 ml तक इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना। ये कैपेसिटी किसकी है, रेजिडुअल एयर की है, ध्यान रखना। आगे हमारी है वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट फर्स्ट इंस्पायर मैक्सिमम एंड देन एक्सपायर मैक्सिमम। देखो कुछ नहीं है, इसने ये क्या बोला है भाई, इन तीनों का सम कर दो, पहले तीन का। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल क्या होता है, टोटल एडअप होता है कि कितनी कितनी कैपेसिटी है हमारे लंग्स की। ठीक है ना। अभी टोटल नहीं बोलेंगे, अभी लंग्स की कैपेसिटी बोलेंगे कि कितनी तो हम आराम से सांस ले रहे हैं, कितना हमने फोर्सफुली सांस लिया और कितना फोर्सफुली सांस छोड़ दिया, उसको बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी। तीन चीजें ध्यान से सुनो, पहली है टाइटल वॉल्यूम, कितना हमने एफर्टलेस इनहेल किया, एफर्टलेस एक्सहेल किया। दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना हमने एफर्ट लगा के मैक्सिमम एयर दोबारा ली, और एक्सपायरेटरी कितना एफर्ट लगा के वापस बाहर भेज दी, उसको बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, IRV प्लस ERV प्लस TV, जिसकी वैल्यू आ जाती है 4100 ml तक आ जाती है। ठीक है। अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, टोटल लंग्स कैपेसिटी वो होगी कि हमारे लंग्स में अभी तक कितनी एयर हमने क्या कर ली है, कंज्यूम कर ली है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कंटेन इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। यहाँ पे सिर्फ इंस्पायरेशन की बात बोली उन्होंने कि कितनी भाई कितनी क्या हुई है, एयर आ चुकी है हमारे लंग्स के अंदर। तो इसने बोला है कि जो वाइटल कैपेसिटी का वॉल्यूम आया है एयर का 4100 ml, प्लस जो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे लंग्स में आ गई है, इन दोनों को ऐड करके जो हमारी 5200 सीसी आती है, ये हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी होगी। टोटल लंग की हो गई, देखो ये भी एडअप हो गए, टाइटल वॉल्यूम भी एडअप हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी एडअप हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी एडअप हो गया, और बाद में जितनी रेजिडुअल वॉल्यूम थी ये भी क्या होगी हमारी, एडअप हो गई। तो आ गया हमारा टोटल 5200 सीसी। ठीक है। ये जो कैपेसिटीज हैं, ये कैपेसिटी बताती हैं कि हमारा लंग्स कितने टाइम में कितना एक्सपायर इनहेल एक्सहेल कर सकता है, कितनी क्वांटिटी को कंटेन कर सकता है हमारा लंग्स। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती तो मेरे पास पर्सनली मैसेज करो, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है। थैंक यू।